होता है और एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा फंक्शन है उसका मैक एड्रेसिंग। अब मैक एड्रेसिंग क्या होता है? मैक एड्रेस होता है हर वो एड्रेस जो हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ये भी हमारा फ्रेम के साथ ही जाता है, मैक एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन। उसके बाद तीसरा फंक्शन है हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल, CSMA-CD। अच्छा, अब और ये क्या करता है कि जो भी इंश्योर करता है कि कोई सी दो डिवाइसेस अगर सेम टाइम पे डाटा सेंड करना चाह रही हैं तो उनके दरमियान कोई कलीजन ना हो। फोर्थ फंक्शन है इसके हमारे पास एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में CRC ये टेक्निक यूज़ करता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए कि लेयर 2 है और फिज़िकल लेयर के अंदर यूज़ होता है। अब डाटा लिंक लेयर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि कोई सी भी ऐसी दो डिवाइसेस जो किसी फिज़िकल मीडियम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं उनको उनके दरमियान जो है डाटा को ट्रांसफ़र करता है और ये भी इंश्योर करता है कि एक डिवाइस से जो दूसरे नंबर 1 हमारे पास है व्हाट इज़ द 48 बिट ईथरनेट एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर यानी कि जो हमारा सोर्स है उसका हम लोगों ने एड्रेस बताना है। अब हम लोगों ने अपना ईथरनेट 2 वाला खोलना है और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास सोर्स देखना है और इसका एड्रेस है जो 48 बिट एड्रेस ही है और ये हमने लिखते हैं आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द 48 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस इन द ईथरनेट फ्रेम। अब इसके हम लोग उसी फ्रेम के अंदर उसी के नीचे सोर्स एड्रेस के ऊपर हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोगों ने देख के लिख देना। इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। उन्होंने पूछा है कि जो आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो इस लिंक का है, तो हमने कह देना कि नहीं वो इस लिंक का नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उस लिंक को ओपन ही हम लोगों ने किया हुआ, हम लोग ट्रेस फाइल यूज़ कर रहे हैं। और डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर उस डिवाइस का एड्रेस होगा जो हमें रिप्लाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 वो में पूछ रहे हैं कि गिव द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द 2 बाइट फ्रेम टाइप फील्ड, व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल डज दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू। अब उसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जो आपकी टाइप फील्ड है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है। तो वो देखने के लिए हमने ईथरनेट 2 वाला खोलना है और यहाँ पे टाइप हमारे पास लिखी हुई है ARP और ये हम लोगों ने इसकी यहाँ से हेक्साडेसिमल वैल्यू देख के लिख देनी है। और उन्होंने पूछा कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, तो हमने लिख देना कि ARP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी बाइट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द ईथरनेट फ्रेम डज द ASCII G इन द गेट अपेयर इन द फ्रेम ईथरनेट फ्रेम। अब इसके लिए हम लोगों ने ईथरनेट के HTTP वाले पैकेट के अंदर जाना है। HTTP वाला पैकेट हम लोगों ने खोलना है और यहाँ से भी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम लोगों ने एक्सपेंड करना है और यहाँ पे हमारे पास गेट आ गया, सबसे ऊपर गेट है। गेट को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये गेट लिखा हुआ है। अब उन्होंने सिर्फ G की वैल्यू पूछी है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि G की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 47, तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख देनी है। वैल्यू ऑफ द ईथरनेट सोर्स एड्रेस। ईथरनेट सोर्स एड्रेस की वैल्यू क्या है, इसमें आपके कंप्यूटर का एड्रेस है कि नहीं। और सेकेंड है व्हाट डिवाइस हैज़ दिस ईथरनेट एड्रेस, यानी कि किस डिवाइस का एड्रेस ईथरनेट एड्रेस होता है। सबसे पहले ईथरनेट सोर्स एड्रेस का बता दूँ तो ईथरनेट सोर्स एड्रेस में उस डिवाइस का एड्रेस होता है जो कि रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर रहा होता है। तो अगर तो आपका कंप्यूटर ठीक है किसी दूसरे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर रहा है तो तब आपका जो एड्रेस है, आपके कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो ईथरनेट की सोर्स एड्रेस की फील्ड में आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तब आपका एड्रेस ईथरनेट सोर्स एड्रेस की फील्ड में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग वायशार्क पे भी चेक, तो वायशार्क में आपने ईथरनेट 2 वाली फील्ड में जाना है और यहाँ से सोर्स एड्रेस देखना है। तो यहाँ पर सोर्स एड्रेस हमारे कंप्यूटर का नहीं है और ना ही उस वेबसाइट का है जिसका हम लोगों ने लिंक टैप किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस दिया हुआ है, हर पेयर 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस सोर्स वाली फील्ड को फर्दर खोलें तो यहाँ पर जो 00 बिट लिखी है इसका मतलब है यूनिकास्ट ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि 1-to-1 ट्रांसमिशन हो रही है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। ईथरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस इन द ईथरनेट फ्रेम। ईथरनेट फ्रेम में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और जो एड्रेस दिया हुआ है वो क्या आपके कंप्यूटर का है। तो हम इसको वायशार्क में देख लेते हैं। वायशार्क ओपन करना है और ईथरनेट 2 वाली फील्ड में जाना है, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन शो हो रहा है, तो डेस्टिनेशन में हमारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस ही होगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लाइव पैकेट्स कैप्चर नहीं किए तो यहाँ पर हमारे पास अब हमारे कंप्यूटर का यानी कि हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लाइव पैकेट्स कैप्चर करें तो और देखेंगे, अगर हम पिंग कमांड से चेक करें, पिंग कमांड पे अपने का डिवाइस का मैक एड्रेस चेक करें और यहाँ पर डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस चेक करें तो सेम ही होगा, ठीक है। अगर हम इसको
अगर हम इसको फर्दर ओपन करें तो यहाँ पर जो 00 बिट है वो इंडिकेट कर रही है यूनिकास्ट ट्रांसमिशन को, यानी कि 1-to-1 ट्रांसमिशन क्लाइंट और सर्वर ट्रांसमिशन को। इथरनेट का क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द 2 बाइट फ्रेम टाइप फील्ड, व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू। टाइप फील्ड इथरनेट की एक टाइप है जो 2 बाइट की होती है, उसकी हम लोगों ने हेक्साडेसिमल वैल्यू बतानी है और प्रोटोकॉल बताना है। वायरशार्क में जाएंगे, इथरनेट वाले को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है टाइप, यही है हमारे पास टाइप फील्ड, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 0x0866, इसका मतलब है कि ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है और ये IPv4 का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। Start of Ethernet frame does a ASCII O in OK appear in the Ethernet frame। HTTP रिस्पॉन्स में हम लोगों ने O की वैल्यू, ASCII में O की वैल्यू देखनी है। हम वायरशार्क खोलते हैं, वायरशार्क ओपन कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने HTTP रिस्पॉन्स वाला पैकेट ढूंढना है। सबसे पहले हमें ये HTTP नज़र आ रहा है, ये गेट का पैकेट है यानी कि रिक्वेस्ट का पैकेट है। उसके बाद ये लास्ट पे 7 ये HTTP OK यानी कि रिस्पॉन्स का पैकेट है। उसके बाद जब हम यहाँ से HTTP यानी कि हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल खोलेंगे तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। इस रिस्पॉन्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वाले कॉलम को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर OK पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर O की वैल्यू है 4 है और K की वैल्यू है 4 भी। of your computer's ARP cache and what is the meaning of each column value। हमने ARP कैशे के सारे कंटेंट्स लिखने और हर कंटेंट का क्या मतलब है हर कॉलम का वो लिखना। इसके लिए हमने वायरशार्क पे ARP का पैकेट एक्सपेंड करना है और जाके हम लोगों ने सर्च पे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और लिखना है ARP A। तो यहाँ पे हमारे पास इसके कंटेंट्स की लिस्ट आ गई। अब कंटेंट्स में हमारे पास एक इंटरनेट एड्रेस है, एक फिजिकल एड्रेस है और एक टाइप है। एक चीज़ हम लोगों ने ये लिख दी और दूसरा उन्होंने पूछा कि हर कॉलम का क्या मतलब है। तो इंटरनेट एड्रेस से मतलब हमारा वो वाला एड्रेस है जिस लाइन के साथ हमारा जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हुआ था इंटरनेट एक्सेस के लिए। फिजिकल एड्रेस में हमारा वो जो डिवाइस है उसका एड्रेस आ जाता है, मैक एड्रेस आ जाता है, और टाइप में हमारे पास डायनामिक या स्टैटिक 2 टाइप्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो एड्रेसेस हैं वो किस टाइप के हैं। अगर हम लोग ट्रेस फाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस और जो इंटरनेट एड्रेस हैं वो स्टैटिक रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग फिजिकल पैकेट कैप्चर कर रहे हैं तो हमारे जो एड्रेसेस हैं वो चेंज हो सकते हैं, यानी कि फिर वो हमारे पास डायनामिक एड्रेसेस आ जाएंगे। नंबर 10 है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बतानी है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस की इथरनेट फ्रेम में और चेक करना है ARP रिक्वेस्ट वाला पैकेट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ARP पैकेट वाले को सिलेक्ट किया, रिक्वेस्ट वाले पैकेट को। उसके बाद इथरनेट 2 वाला जो फील्ड है वो हम लोगों ने एक्सपेंड की। यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस पहले लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है हमारे पास। उसके बाद सोर्स की वैल्यू है, सोर्स को क्लिक करेंगे और ये हमारे पास उन्होंने ये हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हुई है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11, इथरनेट फ्रेम टाइप फील्ड फाइंड करनी है हमने हेक्साडेसिमल में, ठीक है। हम लोग वायरशार्क में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये आर वाला मैंने पहले ही इसको खोला हुआ, ट्रेस फाइल्स इसको मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वो फील्ड बतानी है टाइप फील्ड, और की 0x0806 ये इसकी फील्ड है। और यहाँ पे हमने जब इसको हाईलाइट किया, ये जो आपको हाईलाइट नजर आ रही है इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और इसमें हमारे पास ARP का प्रोटोकॉल यूज़ हुआ हुआ है। 0 में 4 बिट है, 8 में 4 बिट है, तो टोटल 1 बाइट बनता, तो ये इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास पूछ रहे हैं हाउ मेनी बाइट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट फ्रेम डज द ARP ओपकोड फील्ड बिगिन। अच्छा, ओपकोड जो ऑफसेट बिगनिंग वैल्यू होती है उसको रिकॉर्ड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपने अपना ईथरनेट हेडर की वैल्यू उसमें के अंदर प्लस करनी होती है आपने ARP हेडर की वैल्यू। तो ईथरनेट की जब हम लोगों ने हेडर वैल्यू रिकॉर्ड करनी है तो उसके अंदर हम लोगों ने ईथरनेट वाले उसको एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आया डेस्टिनेशन, सोर्स और टाइप। अब डेस्टिनेशन की वैल्यू होती है 6, सोर्स की भी 6 और टाइप की हमारे पास आती है 2, तो ये टोटल हो गई 14। इसी तरह जब हमने ARP का देखना है तो ARP के आगे हम लोगों ने उसका रिप्लाई पैकेट खोला हुआ है, यानी कि इसकी ओपकोड वैल्यू हमारे पास है 2, और यहाँ पे हार्डवेयर टाइप की भी 2, प्रोटोकॉल टाइप भी 2, हार्डवेयर साइज़ 1 और प्रोटोकॉल साइज़ भी 1, तो ये टोटल हमारे पास हो गई 6। अब हम 14 + 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, यानी कि जो हमारे पास ऑफसेट बाइट की वैल्यू है जहाँ से हमारा बिगिन होना है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 20, और यही हमारा आंसर है। Thank you. What is the value of opcode field within the ARP payload part of the Ethernet frame in which an ARP request is made? उन्होंने कहा है कि ARP रिक्वेस्ट वाला आप पैकेट लें और उसमें opcode field की जो वैल्यू है वो बतानी है।
सिंपल हम लोगों ने ARP प्रोटोकॉल का जो हु वाला जिसके आगे लिखा हुआ है इसका मतलब वो हमारा रिक्वेस्ट का पैकेट है, और यहाँ पे आगे नीचे ARP के नीचे आगे रिक्वेस्ट लिखा भी होगा। अब इसमें हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करके नीचे ऑप कोड की वैल्यू देखनी है। तो रिक्वेस्ट में वैसे भी ऑप कोड की वैल्यू 1 होती है, 1 है, और साथ इसकी हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं, 0001 इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। जो पूछा हुआ है अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू पूछे तो आप वो बता दें, और अगर सिंपल सिर्फ ऑप कोड की वैल्यू पूछी हुई है तो आप वो बताना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट डी में वो पूछ रहे हैं कि वेयर इन द ARP रिक्वेस्ट डज द क्वेश्चन अपेयर। तो हम लोगों ने बताना है कि जो ARP का रिक्वेस्ट वाला पैकेट होता है उसके अंदर क्वेश्चन कहाँ पे होता है। सिंपल हम लोगों ने ARP का रिक्वेस्ट वाला पैकेट लेना है और उसको ARP वाले को ही हम लोगों ने एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे आएगा टारगेट मैक एड्रेस। अभी जो टारगेट मैक एड्रेस होता है ये यूजुअली हमारे पास 0000 ही आता है, और इसका जो ये IP एड्रेस है ये हमारे पास ये क्वेश्चन होता है। तो आपने सीधा ये बता देना है कि ARP के रिक्वेस्ट वाले पैकेट में जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो ये टारगेट IP एड्रेस और टारगेट मैक एड्रेस हमें हमारा क्वेश्चन होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ईथरनेट का, जिसका थर्ड पार्ट है डज द ARP मैसेज कंटेन द IP एड्रेस ऑफ द सेंडर। ये हमने चेक करने के लिए वायरशार्क पे ट्रेस फाइल ओपन की हुई है, और यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट पे हमने चेक करना है फ़िलहाल कि यहाँ पे हमें सेंडर का IP एड्रेस शो हो रहा है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास सेंडर का IP एड्रेस शो हो रहा है। यहाँ पे सेंडर का भी IP एड्रेस है और टारगेट का भी IP एड्रेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि रिक्वेस्ट के साथ सेंडर का भी IP एड्रेस शो होगा और टारगेट का भी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ईथरनेट का, जिसका थर्ड पार्ट है डज द ARP मैसेज कंटेन द IP एड्रेस ऑफ द सेंडर। ये हमने चेक करने के लिए वायरशार्क पे ट्रेस फाइल ओपन की हुई है, और यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट पे हमने चेक करना है फ़िलहाल कि यहाँ पे हमें सेंडर का IP एड्रेस शो हो रहा है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास सेंडर का IP एड्रेस शो हो रहा है। यहाँ पे सेंडर का भी IP एड्रेस है और टारगेट का भी IP एड्रेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि रिक्वेस्ट के साथ सेंडर का भी IP एड्रेस शो होगा और टारगेट का भी। ARP का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसका बी पार्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑप कोड, और ये हमने चेक करनी है ARP रिस्पॉन्स में। इसके लिए यहाँ पे ट्रेस फाइल ओपन की हुई है, इसका हम सेकंड प्रोटोकॉल चेक करेंगे ARP का, और इसमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में हम देखेंगे ऑप कोड की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हेक्सा में 2 आएगी यहाँ पे, और ये हमने रिस्पॉन्स में चेक की है। जैसे अगर रिक्वेस्ट में चेक करेंगे तो वहाँ पे 1 है और रिस्पॉन्स में ये 2 होगी। डेसिमल वैल्यूज़ फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस इन द ईथरनेट फ्रेम कंटेनिंग ARP रिप्लाई मैसेज। यानी कि हम लोगों ने ARP रिप्लाई मैसेज देखना है और उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो बतानी है। इसके लिए हम लोग ARP का ये वाला पैकेट खोलेंगे जिसके आगे ऐड लिखा होगा, और ये खोलेंगे तो नीचे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिप्लाई का पैकेट है। वैसे हम लोग ईथरनेट 2 वाली खोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों के एड्रेसेस आ जाएंगे, और इनको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आ जाएगी, और ये वैल्यू हम लोगों ने लिखनी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो ARP पैकेट्स हैं उसमें पैकेट नंबर 6 का हमें रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो हम इसे वायरशार्क में चेक करते हैं। वायरशार्क में ये वाला जो पैकेट 6 है इसका हमें रिप्लाई नहीं आया, ये देखिए रिक्वेस्ट है और इसका हम लोगों को रिप्लाई नहीं आया। तो इसके सर्टेन रीजंस हो सकते हैं। इसमें से फर्स्ट रीज़न ये है कि जो IP एड्रेस हम लोगों ने लिखा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा ये कि जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिप्लाई आने से पहले ही बंद हुआ है या वो कनेक्टेड नहीं है। और तीसरी रीज़न ये है कि पैकेट लॉस्ट हो चुका है।